Myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Evolution School. तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन क्या होता है, फिर डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया था, उसके रीज़न बताए थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बनाए थे। फिर मैंने बताया था कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट एज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स किस तरीके से हम। फिर मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं फॉरेस्ट का। आज की टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक, और बाकी की और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि हमारा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, उसके बाद मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया विच एम्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज इट्स कल्चर। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक एरिया होता है, एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस जगह उस एरिया के अंतर्गत यानी उसके अंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए, चाहे वो आपके फॉरेस्ट हो गए, इवन वहाँ का कल्चर, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इट में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट। और बायो रिजर्व के अंदर क्या होता है? बहुत सारे और भी प्रोटेक्टेड एरियाज या बहुत सारे और भी प्रोटेक्टेड रीजन्स आ जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया या उस रीजन के अंदर आने वाले जितने भी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रीज, सब कुछ, और वहाँ के कल्चर को हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, नेशनल पार्क आ जाते हैं, सब कुछ उसके अंडर में आ जाता है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व का डिफिनीशन लिख लीजिए। अ बायोस्फीयर रिजर्व इट इज एन एरिया which aims to conserve the biodiversity of that area as well as its culture। यानी वहाँ की संस्कृति भी क्या करता है, वहाँ के जो कल्चर है उसको भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट। इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट। यानी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे और भी प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं अच्छा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अलग अलग हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं और सबके अलग अलग नाम है। तो उसी में से एक है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ अ नेशनल पार्क। जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर क्या एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और उसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं जिसका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने बताया ना कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी, यानी वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वहाँ के कल्चर, सब कुछ क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और ये इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया बायोस्फीयर पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या आता है? एक आपका नेशनल पार्क आता है, ठीक है, एक नेशनल पार्क आता है, नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? इस नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क। एक देखिए इसके अंदर एक क्या आ गया? नेशनल पार्क आ गया, ठीक। अगेन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती हैं। तो इसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यानी इसके अंदर क्या आता है? एक नेशनल पार्क आ जाता है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं जिसके नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसका मेन एम क्या होता है? कंजर्व करना हमारे बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के कल्चर को। और ये इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती हैं।
बहुत सारी नेशनल पार्क आ सकते हैं, एक से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। तो ऐसे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व से हम लोग क्या करते हैं, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल नंबर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें इसके बारे में बुक में आपके डिटेल में एक टेबल दिया जिसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वो कहाँ कहाँ पे इंडिया के अंदर लोकेटेड है। उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का क्या है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा FLORA एंड FAUNA, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना होता है क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरा की। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज द फ्लोरा ऑफ द एरिया। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपको प्लांट्स मिलते हैं, जो भी आपको वहाँ पे वेजिटेशन मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उस एरिया के लिए फ्लोरा कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरा इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूड, यानी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में जिस तरह के प्लांट मिलते हैं पर्टिकुलर उस एरिया में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा। तो इसमें कौन कौन से हैं, साल, अर्जुन, टेक, सिल्वर, फर्न, मैंगो, जामुन एसेट्रा, ये वहाँ के लिए क्या हो गया, फ्लोरा हो गया। उसी तरीके से फौना क्या होता है, एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज फौना ऑफ दैट एरिया। यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जितने भी जानवर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया के लिए फौना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फौना इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो जो फौना यानी एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं, ब्लू बुल, वुल्फ, लेपर्ड, बार्किंग डियर, चीता एसेट्रा। यानी वो उस पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व पर्टिकुलर उस एरिया के लिए क्या हो गया, फौना हो गया। तो बहुत सिंपल सी डिफिनीशन थी, प्लांट फाउंड पर्टिकुलर इन अ एरिया इज कॉल्ड एज फ्लोरा एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना। तो चलिए दोनों का डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड एज फ्लोरा ऑफ एरियाज। और इसी तरीके से एनिमल्स फाउंड इन a particular area referred as fauna of that area। यानी एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। एंड इन द सेम वे एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया रेफर्ड एज फौना ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दोनों के बताए थे, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जांपल और यहाँ पे एग्जांपल। तो सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं हम लोग फ्लोरा का, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, साल, अर्जुन, फिर टीक, सिल्वर फर्न, मैंगो, जामुन एसेट्रा। ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, फ्लोरा के फॉर द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसी तरीके से फौना के एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ब्लू बुल, वुल्फ, लेपर्ड, बार्किंग डियर, चीता एसेट्रा। ये दोनों के दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जिसका नाम है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपके जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पर्टिकुलर ये जो प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स पाए जाते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। और उसी तरीके से पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स पाए जाते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं,
फौना बोलते हैं। तो फ्लोरा और फौना क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लोरा फॉर दैट एरिया, एंड इन द सेम वे द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना फॉर दैट एरिया। उसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयरिज्म में ये पर्टिकुलर प्लांट्स पाए जाते हैं, इसीलिए उनको वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं फॉर दैट एरिया। और इसी तरीके से फौना में आप बता देंगे ये पर्टिकुलर एनिमल्स जो रहते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। तो ये हो गया फ्लोरा एंड फौना। चलिए इसके बाद से अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, तो चलिए उसको भी ध्यान से देख लीजिए। एंडेमिक एंडेमिक स्पीसीज। तो हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। तो सबसे पहले मैं एंडेमिक स्पीसीज होता है क्या वो आपको समझा देता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी इंटरब्रीड विथ ईच अदर आर कॉल्ड अ स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए स्पीसीज किसको कहते हैं, स्पीसीज किसको कहते हैं, ठीक। तो स्पीसीज वो होते हैं एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स कह लीजिए या ग्रुप ऑफ प्लांट्स कह लीजिए, किसी भी हो सकता है, विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, यानी जो क्या कर सकते हो, इंटरब्रीड कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल जो उसी पर्टिकुलर टाइप के एनिमल के साथ क्या कर सकता हो, ब्रीडिंग कर सकता हो फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ब्रीड। तो किसी नए ब्रीड के लिए रिप्रोडक्शन कर सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर आर कॉल्ड स्पीसीज। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पीसीज का डिफिनीशन लिख देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ लिविंग organism that can interbreed with each other, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो अपने ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ क्या करते हो, ब्रीडिंग करते हो। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, ठीक। अब आ जाते हैं एंडेमिक स्पीसीज की। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, स्पीसीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। इट मीन्स दैट ओनली मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट आर फर्टाइल एंड कीप बर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज लुक लाइक ईच अदर एंड शेयर एज मेनी एज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के अंदर आपको ये बताना है, स्पीसीज के अंदर, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक, जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ताकि एक ऑफ स्प्रिंग को वो क्या कर सके, बर्थ कर सके, जो आगे चल के क्या करेगा, उन्हीं के जैसे क्या करेगा, उन्हीं के जैसे हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। जो इस टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो ग्रुप होता है, उनके अंदर एक क्या होता है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी अगर आप एक डॉग की ब्रीड को देखते हैं तो डॉग क्या है, एक स्पीसीज है। यानी डॉग में आप देखेंगे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ डॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट एक डॉग जो है वो पर्टिकुलर क्या है, स्पीसीज है। तो जो डॉग होता है वो क्या करेगा, किसी दूसरे डॉग के साथ ही क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा, और उससे जो रिप्रोड्यूस होगा ऑफ स्प्रिंग वो भी क्या होगा, एक डॉग होगा। तो ये पर्टिकुलर जो होते हैं, इसी को आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, ठीक। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। यानी एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं, एक प्रजाति कहते हैं। स्पीसीज का हिंदी क्या होता है, प्रजाति। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रजाति। यानी जानवरों में आपको बहुत सारी प्रजाति देखने को मिल जाती है, बिल्ली होती है, ठीक है, कुत्ता होता है, ठीक है, शेर होता है। तो सारी ये जानवर है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, बट सबकी क्या होती है, डिफरेंट ब्रीड होती है। आप कभी भी आप जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो सेम ब्रीड में होता है। यानी डॉग है तो वो डॉग ब्रीड में ही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और उससे होने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी क्या होगा, एक डॉग भी होगा। यानी जो आपस में इंटरब्रीडिंग होती है वो किसके बीच में होती है, सेम स्पीसीज के बीच में होती है, सेम काइंड ऑफ एनिमल्स के बीच में होती है। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज के अंदर सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज, और उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा एंडेमिक
स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक। या सबसे पहले देख लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज ही क्या होते हैं। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले, ठीक है, जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया या उसी पर्टिकुलर रीजन में प्लांट या एनिमल्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। वो किसी और एरिया या किसी और जगह पे नहीं मिलते हैं, इसीलिए उनको क्या बोल दिया गया, एंडेमिक स्पीसीज बोल दिया गया। तो इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that are exclusively found in a particular area are called endemic। यानी इनको क्यों एंडेमिक कहा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में एक्सक्लूसिवली ये क्या करते हैं, फाउंड किए जाते हैं, उसके अलावा ये कहीं और पे आपको नहीं मिलते, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक टू दैट जोन, स्टेट और कंट्री, द एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स नेचुरली। जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स नेचुरली। यानी नेचुरली वो कहीं और पे नहीं फाउंड किए जाते हैं, किसी और मेथड या किसी और तरीके से आप उसको वहाँ से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। बट जो नेचुरली जो पर्टिकुलर एक ही रीजन में जो स्पीसीज फाउंड की जाती है, चाहे वो प्लांट्स की होती है चाहे वो एनिमल्स की होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एंडेमिक स्पीसीज में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एंडेमिक फ्लोरा का, किसमें, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि हमारा क्या था, साल एंड वाइल्ड मैंगो, साल एंड वाइल्ड मैंगो। ये दोनों आपके एग्जाम्पल है किसके, एंडेमिक फ्लोरा के, एंडेमिक फ्लोरा। उसी तरीके से दो एग्जाम्पल मैं और आपको बता देता हूँ, एंडेमिक किसके, फौना के एग्जाम्पल बता देता हूँ। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि हमारा क्या है, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, और एक है फ्लाइंग स्क्वायरल। ये दोनों के दोनों क्या है, एंडेमिक फौना। और ये आपके दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था साल एंड वाइल्ड मैंगो का। ये साल और वाइल्ड मैंगो क्या है, एक पर्टिकुलर प्लांट है, एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज है, जो कहाँ पे पाई जाती है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, सिर्फ वहीं पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। और ये प्लांट है तो इसीलिए इसको मैंने लिख दिया है एंडेमिक फ्लोरा। उसी तरीके से पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में इंडियन जाइंट स्क्वायरल पाया जाता है और फ्लाइंग स्क्वायरल पाया जाता है, उसके अलावा ये और कहीं पे नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है एंडेमिक फौना। एंडेमिक फौना क्यों लिखा है, क्योंकि ये एनिमल था। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब हो गया, यानी ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट जो एक पर्टिकुलर किसी रीजन में सिर्फ मिलते हो नेचुरली, उसके अलावा वो कहीं और पे ना नेचुरली मिलते हो, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। अब ये स्पीसीज आपकी देखिए, प्लांट की भी प्रजातियां होती हैं बहुत सारी और एनिमल्स की भी होती है। तो एंडेमिक स्पीसीज पे दोनों आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल्स। यानी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले, सिर्फ उसी रीजन में पाए जाने वाले पर्टिकुलर एनिमल्स की स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज पाए जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक फ्लोरा का मतलब हो गया प्लांट से रिलेटेड है, और एंडेमिक फौना का मतलब हो गया एनिमल से रिलेटेड है। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्पीसीज क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने ही जैसे स्पीसीज के साथ क्या करता हो, ब्रीडिंग करता हो, इंटरब्रीडिंग करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। और ये आपस में क्या करते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं जो एक दूसरे के हुबहू होते हैं। इसके बाद से एक और टॉपिक जो आपको बताना है वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, चलिए इसको देख लेते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज।
स्पीसीज। चलिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है समझ लीजिए। स्पीसीज का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। स्पीसीज हुज नंबर डिमिनिश सो मच दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन और वेनिश ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल धरती पे जिनका संख्या क्या होता है धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इस तरीके से कम हो रहा है कि कुछ टाइम बाद वो धरती से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। दे कैन बी इंडेंजर्ड एनिमल्स एज वेल एज इंडेंजर्ड प्लांट्स। तो वो एनिमल्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो इंडेंजर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऐसी स्पीसीज जिनकी जान क्या हो, खतरे में, जिनकी जान क्या है, डेंजर में है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उन्हीं को कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, स्पीसीज हुज नंबर डिमिनिश, यानी क्या होना, कम होना, डिमिनिश सो मच दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्शन, और वैनिश, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना, सफाया हो जाना, वैनिश ऑफ द फेस ऑफ अर्थ आर known as endangered species। देखिए, आपकी फ्लोरा भी हो सकते हैं और फौना भी हो सकते हैं, यानी प्लांट एज वेल एज एनिमल, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। यानी वो जानवर की प्रजाति या वो प्लांट की प्रजाति जो धीरे धीरे क्या होते जा रही है, संख्या में कम होते जा रही है और इस तरीके से कम हो रही है कि कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, या इस पूरी धरती से उसका खात्मा हो जाएगा, वो बिल्कुल कहीं पे नहीं मिलेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज देखिए कुछ भी हो सकती है, प्लांट की भी स्पीसीज हो सकती है और एज वेल एज एनिमल की भी स्पीसीज हो सकती है। और हमारी धरती पे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इवन कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज भी हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। तो आगे की क्लासेज में उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था कि एक ऐसा पर्टिकुलर बड़ा एरिया जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी का, मीन्स हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, वहाँ के सही, वहाँ के कल्चर, ठीक है, सबके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं और वहाँ पे कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था, वहाँ पे कुछ पाए जाने वाले नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया था। फिर मैंने बोला आपसे कि आपका ये होमवर्क भी है कि जितने भी आपके बुक में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके नाम लिखने और उनकी लोकेशन कहाँ पे उसके बारे में लिखना है। फिर मैंने फ्लोरा और फौना के बारे में बताया कि फ्लोरा क्या होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। इन द सेम वे एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पर्टिकुलर एनिमल्स के स्पीसीज को फौना कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे। फिर एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है उसके बारे में बताया था और स्पीसीज क्या होता है उसको अलग से समझाया था। एंडेमिक स्पीसीज आपने समझ लिया है कि जो भी हमारे किसी भी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में सिर्फ वहीं पे नेचुरली पाए जाने वाले स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं, ठीक, यानी नेचुरली जो वहाँ पे मिलते हैं। तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल दिया था, उसमें कुछ फ्लोरा और कुछ फौना एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बताया था। और एट लास्ट हम लोगों ने देखा इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आगे की जो भी बची हुई चीज़ें वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।